हेलो दोस्तों। इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि कोई बाइनरी नंबर दिया हो तो उसे ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई बाइनरी नंबर पॉइंट के साथ दिया हो तो उसे ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि हमें सबसे पहले टेबल बनानी है और हमें बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हमें 4 बार जीरो लेना है, 4 बार वन लेना है, 2 बार जीरो लेना है, 2 बार वन लेना है, फिर 2 बार जीरो लेना है, फिर 2 बार वन लेना है, फिर 1 बार जीरो, 1 बार वन, 1 बार जीरो, 1 बार वन, 1 बार जीरो, 1 बार वन, 1 बार जीरो, 1 बार वन। और हमें इनके इक्विवेलेंट जीरो से लेकर वन तक नंबर लिख देनी है, जीरो से लेकर सेवन तक। 3, 4, 5, 6, 7। ये हमने टेबल बना ली। अब हमें देखना है बाइनरी नंबर में जो पॉइंट दिया है उससे हमें राइट मूव करना है और लेफ़्ट मूव करना है। राइट मूव करते हुए हमें यहाँ से 3 के पेयर बनाना है और लेफ़्ट मूव करते हुए हमें यहाँ पे ये 3 3 के पेयर बनाना है। तो इसमें ये 3 3 के पेयर बनाए हैं, 0 0 1 बना है 3 का पेयर। तो इसे हम अपनी टेबल में देखेंगे 0 0 1 किसके इक्विवेलेंट है, वन की। तो यहाँ पर वन लिख देंगे। फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे। अब 1 1 0 देखेंगे किसके इक्विवेलेंट है। तो 1 1 0 है हमारा, 1 1 0 है हमारा 6 के इक्विवेलेंट। तो उधर 6 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट। सिंपल। अब चलिए हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे 10.1, इसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या कहा था, पॉइंट से इस साइड जाना है और पॉइंट से इस साइड जाना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से 3 के पेयर तो बन नहीं रहे। 3 के पेयर बनाने के लिए हमें 2 जीरो चाहिए इधर, तभी तो 3 का पेयर बनेगा। तो इधर हम बना देंगे 3 का पेयर, 1 2। अब बन गया 3 का पेयर। अब इधर भी 3 का पेयर बनाएंगे। तो इधर हमें 1 जीरो लगाना पड़ेगा, दो तो डिजिट ये ही है, 1 जीरो लगा देंगे तो 3 का पेयर बन जाएगा इधर भी। देखिए ये बन गए 3 3 के पेयर। हमें इधर 3 के पेयर नहीं बने तो इधर राइट में जीरो लगाना है और इधर लेफ्ट में जीरो लगाना है। ठीक है, बस यही याद रखना है। अब हम इन्हें देखेंगे अपने टेबल में। 1 0 0 किसके इक्विवेलेंट है, 1 0 0 है 4 के इक्विवेलेंट। तो इधर 4 लिख देंगे। पॉइंट 0 1 0। अब 0 1 0 किसके इक्विवेलेंट है, 2 के। तो इधर 2 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट। अब चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 1 0 0 1.1101। ठीक है, इसको हमें करना है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट से इस साइड 3 के पेयर बनाएंगे। ये 3 का एक पेयर तो बन गया। अब दूसरा पेयर बनाने के लिए हमें 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो हमने 2 जीरो लगा दिए, ये दूसरा पेयर भी बन गया। अब पॉइंट से इस साइड भी बनाएंगे तो एक पेयर तो बन गया। अब दूसरा पेयर बनाने के लिए हमें 2 जीरो इधर बनाने पड़ेंगे, तो ये दूसरा भी पेयर बन गया। ठीक है, अब इनको हम अपनी टेबल में देख लेंगे। सिंपल। 1 1 0 कहाँ है अपना, 1 1 0 6। 1 1 0 किसके इक्विवेलेंट है, 6 के। 6 लिख देंगे। 1 0 0 किसके इक्विवेलेंट है, 1 0 0 4 के इक्विवेलेंट, तो 4 लिख देंगे। और ये पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। और 0 0 1 किसके इक्विवेलेंट है, 0 0 1 1 के इक्विवेलेंट है। और 0 0 1 किसके इक्विवेलेंट है, 1 के इक्विवेलेंट है। तो ये हमारा हो गया ऑक्टल में कन्वर्ट। अब कितना भी बड़ा नंबर दिया हो उसे आप 3 3 के पेयर में बांटिए और टेबल में से देख के उसका इक्विवेलेंट लिख दीजिए। सिंपल है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, आपको बस यही याद रखना है कि पॉइंट से राइट मूव करना है और पॉइंट से लेफ्ट मूव करना है। इधर पॉइंट से इधर जाना है, इधर पॉइंट से इधर जाना है और 3 3 के पेयर बनाने हैं। और
और ये टेबल याद रखनी है आपको। सबसे पहले जाके आपको ये टेबल बना देनी है साइड में। इस टेबल को देख के जैसा क्वेश्चन आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें ऑक्टल में दिया है 27.43। अब इसे बाइनरी में करना है तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, टेबल देखना है और जो जिसकी इक्विवेलेंट है उसको रख देना है। टू टू देखिए तो टू के इक्विवेलेंट क्या है टेबल में? 0 1 0। और लिख देंगे 0 1 0। अब 7 देखेंगे, 7 के इक्विवेलेंट क्या है? 1 1 1 1 1 1। पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। अब 4 के इक्विवेलेंट देखेंगे, 4 के इक्विवेलेंट क्या है? 1 0 0 1 0 0। 3 के इक्विवेलेंट क्या है? 0 1 1 0 1 1। तो ये हो गया बाइनरी में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।